हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से प्रतिज्ञा कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। आज हमारा विषय विश्व भूगोल का होगा, जियोग्राफी का, जिसके तहत हम बात करेंगे कॉन्टिनेंट्स अर्थात महाद्वीपों की। महाद्वीप आज पढ़ने हैं हमको, क्योंकि बच्चों की लाइक्स और कमेंट्स आ रहे थे और बच्चे अपने कमेंट्स में कह रहे थे सर जियोग्राफी के अंतर्गत महाद्वीप पढ़ा दीजिए। तो हमने कहा आज महाद्वीप का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं कि जो हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, ये सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है और इसी पृथ्वी पर जीवन संभव है, बाकी अन्य ग्रहों पर जीवन नहीं पाया जाता। अगर बात करें हम पृथ्वी की, तो हमारी संपूर्ण पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है लगभग 51,000 वर्ग किलोमीटर है और इस संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल पाया जाता है। मात्र 29% भाग पर ही स्थल है और इस 29% भाग जो स्थलीय भाग है उसी पर स्थित है ये महाद्वीप। अगर देखा जाए कि हमारी संपूर्ण पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप। 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। ये 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? पहला एशिया महाद्वीप, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, चौथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, पांचवा अंटार्कटिका महाद्वीप। ध्यान रखना, अंटार्कटिका महाद्वीप पूर्ण बर्फीला महाद्वीप है और इस पर जीवन नहीं पाया जाता है। जो हमारा छठा महाद्वीप आता है यूरोप महाद्वीप और 7वां ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगर देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया महाद्वीप है और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। क्वेश्चन आप लोगों से एग्जामिनर करता है कि विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप। तो अगर देखा जाए विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप यूरोप महाद्वीप। उसी प्रकार अगर क्वेश्चन करता है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, तो हमारा अफ्रीका महाद्वीप। अगर एग्जामिनर पूछ ले आपसे कि विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप। आगे बात करते हैं कि एक क्वेश्चन आ जाता है कि महाद्वीप किसे कहते हैं और द्वीप किसे कहते हैं, और एक और आ जाता है क्वेश्चन प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना कि महाद्वीप वह बड़ी से बड़ी भूमि जिसके चारों ओर जल हो, महाद्वीप कहलाती है। बात करते हैं द्वीप की, तो वह छोटी भूमि जिसके चारों ओर जल हो, द्वीप कहलाती है। अब अगर बात करें प्रायद्वीप की, तो वह बड़ी से बड़ी भूमि जिसके तीनों ओर जल हो, प्रायद्वीप कहलाती है। जैसे जो हमारा दक्षिणी भारत है वो प्रायद्वीप भारत कहलाता है, क्योंकि उसके 3 ओर जल है और एक ओर स्थल है। ये निश्चित नहीं है कि यह भूभाग ऐसा हो, कोई भी भूभाग हो सकता है। जैसे मान लिया ये गोल भूखंड है और इसके 3 ओर जल है, एक तरफ स्थल है, ये भी आपका प्रायद्वीप कहलाएगा। आगे बात करते हैं कि हमारी संपूर्ण पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं
उनकी स्थिति भी बता देते हैं, कौन कहाँ पे है। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा भारत है, ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, और यहीं पर ये हमारा उत्तरी अमेरिका है, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका है, और यहां पर ये हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो देख लेते हैं, ये हमारा एशिया महाद्वीप, ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप, ये हमारा यूरोप महाद्वीप, ये हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो देखा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अभी हमने बताया था एशिया महाद्वीप है, दूसरे नंबर पर अफ्रीका है, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका है, चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका है, और पांचवा एक यहाँ महाद्वीप पड़ता है जिसको अभी हमने बताया था अंटार्कटिका महाद्वीप, यहाँ जीवन नहीं पाया जाता है। छठा महाद्वीप हमारा यूरोप महाद्वीप है जो विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, और तीसरा हमारा सबसे छोटा हमारा जो सातवां है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ये स्थित है। अब हम आज दो महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, एशिया और अफ्रीका, कंपेयर करके पढ़ाएंगे, और इसके बाद फिर हम अलग अलग पढ़ाएंगे, एशिया को भी, अफ्रीका को भी, अमेरिका को भी, जितने भी हमारे यहाँ महाद्वीप हैं उन सभी को अलग करके पढ़ाएंगे। थोड़ा अब डायग्राम हमने बना दिया है तो थोड़ा और बता देते हैं कि यहाँ पर एक सागर, महासागर है, प्रशांत महासागर, नीचे यहाँ पर एक महासागर है हिंद महासागर। अगर देखा जाए यहाँ पर एक और महासागर है अटलांटिक महासागर, ऊपर एक महासागर है आर्कटिक महासागर। तो ये 5 महासागर हमारे यहाँ है। जो हमारा अंटार्कटिक महासागर माना जाता है क्योंकि ये पूरा बर्फीला महाद्वीप है। तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और अंटार्कटिक महासागर। अब आज पढ़ते हैं एशिया और अफ्रीका को कंपेयर में। आप सभी लोग समझ गए होंगे कि हमने स्थिति भी बता दी। तो बात करते हैं एशिया और अफ्रीका की। तो ये भारत से स्टार्ट करते हैं। भारत में ये हो गया, और ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप हो गया। तो एशिया और अफ्रीका, जो हाईलाइट बिंदु है, प्रमुख प्रमुख
प्रमुख बिंदु हैं उसी पर चर्चा करेंगे। कंपेयर में पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम एशिया को अलग से बताएंगे और अफ्रीका को अलग से बताएंगे, क्योंकि कुछ जो ऊपर के हाईलाइट बिंदु हैं अक्सर एग्जाम में वही पूछ लिए जाते हैं, तो उस पर ध्यान देते हैं। जो हमारा एशिया है वो हिब्रू भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उदित का सूर्य, इसीलिए इसे सूर्य उदय का महाद्वीप माना जाता है। और यहीं पर एक देश है जापान, जहां सबसे पहले सूर्य निकलता है, इसलिए जापान को सूर्य उदय का देश तथा एशिया महाद्वीप को सूर्य उदय का महाद्वीप कहा जाता है। आगे अगर बात करें कि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं, अर्थात सिख देखें तो यहाँ, हिंदू देखें तो यहाँ, बौद्ध यहाँ, जैन यहाँ, यहूदी यहाँ, पारसी यहाँ, मुस्लिम यहाँ, तो सभी धर्म के लोग होने के कारण इसे नाम दिया गया है सभी धर्मों की आर्द्र भूमि। और यहाँ पर बहुत सारी विषमताएं भी पाई जाती हैं, इसीलिए इसे विषमताओं का महाद्वीप भी कहा जाता है। आगे उल्लेख मिलता है कि अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में यहाँ पर एक झील है, जिस झील का नाम है विक्टोरिया झील, और इसी विक्टोरिया झील के पास सबसे पहले मानव अवशेष पाए गए थे, जिससे ये तथ्य निकलकर आता है कि विश्व में सबसे पहले मानव की उत्पत्ति यही विक्टोरिया झील के आसपास हुई थी। इसीलिए अफ्रीका महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का महाद्वीप माना जाता है। इसे मानव सभ्यता का भी महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इसी महाद्वीप से पलायन करके मानव सभी महाद्वीपों में रहने गया। अब आगे बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो एशिया का जो क्षेत्रफल है यह संपूर्ण पृथ्वी का 1/3 भाग एशिया के पास है, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 30% भाग एशिया महाद्वीप के पास है। अगर बात करें अफ्रीका की तो संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 20% भाग अफ्रीका महाद्वीप के पास है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा होने के कारण एशिया महाद्वीप को विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप भी कहा जाता है। अगर बात करें इसका क्षेत्रफल तो इसका क्षेत्रफल है 44,57,9,000 वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल है एशिया महाद्वीप का। अगर आगे बात करें अफ्रीका महाद्वीप की तो इसका क्षेत्रफल है 30,37,40 वर्ग किलोमीटर। अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब बात करते हैं जनसंख्या की। तो एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है, अर्थात विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप, लगभग विश्व की 4.5 अरब जनसंख्या एशिया में निवास करती है। अगर उच्च दृष्टि पर देखा जाए तो इस 4.5% में से लगभग 2.5 अरब जनसंख्या विश्व के दो देश चीन और भारत में निवास करती है, क्योंकि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या चीन की है और दूसरे नंबर पर हमारा भारत आता है। अर्थात भारत सदियों से विश्व गुरु है और रहेगा। अगर आगे बात करें इस अफ्रीका महाद्वीप की तो जनसंख्या अगर इसकी देखी जाए तो इसकी जनसंख्या विश्व के लगभग 12% जनसंख्या अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती है। इसी से आंकड़ा निकलता है कि यहाँ क्षेत्रफल है मात्र 30%, जनसंख्या निवास करती है 60%, अर्थात यहाँ
दूनी जनसंख्या है और अफ्रीका महाद्वीप के पास क्षेत्रफल है 20%, जनसंख्या निवास करती है मात्र 12%। अगर आगे बात करें तो इसी अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या है 51 देश। लगभग एशिया में 51 देश हैं, जबकि अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या है 54 देश। यहां से भी एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि विश्व में सर्वाधिक देश किस महाद्वीप में है, तो विश्व में सर्वाधिक देश अफ्रीका महाद्वीप में है। कितने? 54। अगर देखा जाए इसी का एक देश है जिसका नाम है दक्षिणी सूडान। लगभग दक्षिणी सूडान में 21 वर्षों तक चले गृह युद्ध में ईसाई बाहुल्य दक्षिणी सूडान से मुस्लिम बाहुल्य उत्तरी सूडान कब अलग होता है? 2011 में। तो अभी हमने बताया है कि यहाँ का एक देश था दक्षिणी सूडान, जिसमें 21 वर्ष गृह युद्ध चलता है। उसके बाद 2011 में इसी ईसाई बाहुल्य दक्षिणी सूडान से मुस्लिम बाहुल्य उत्तरी सूडान 2011 में अलग हो जाता है और अफ्रीका महाद्वीप का 54वां देश बनता है। आगे अगर बात करें, अगर जो छात्र स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो ले सकता है। आगे अगर बात करें तो एशिया महाद्वीप का जो सर्वोच्च बिंदु है उसे माना जाता है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट एशिया का सर्वोच्च बिंदु है। अगर इसकी ऊंचाई देखी जाए तो इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। यह विश्व का सर्वोच्च बिंदु है माउंट एवरेस्ट। यहीं से एक आप लोगों को क्वेश्चन बताना चाहते हैं। एक भारत की महिला थी, नाम था अरुणिमा सिन्हा। तो विश्व की प्रथम भारतीय विकलांग महिला थी जिन्होंने इस माउंट एवरेस्ट को पार किया है और इसी के लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व की प्रथम विकलांग महिला कौन सी है जो इस माउंट एवरेस्ट को पार किया है? तो ध्यान रखना अरुणिमा सिन्हा कहाँ की है? तो भारतीय मूल की। आगे बात करें, अफ्रीका का जो सर्वोच्च बिंदु है वो है किलिमंजारो। इसकी ऊंचाई है 5,895 मीटर। यह अफ्रीका का सर्वोच्च बिंदु है। बात करें एशिया का न्यूनतम बिंदु, तो एशिया का न्यूनतम बिंदु है मृत सागर अर्थात डेड सी। मृत सागर के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा कि इसका पानी सर्वाधिक खारा है और इसमें मछलियां नहीं पाई जाती हैं। 2-3 रोचक तथ्य मैं बता रहा हूं आपको कि मृत सागर का पानी तो सर्वाधिक लवणीय है, लेकिन इसके जल में सर्वाधिक घनत्व भी है। अर्थात सर्वाधिक घनत्व होने के कारण कोई भी इंसान इसमें डूब नहीं सकता। और कई भूवैज्ञानिकों का मानना है कि गर्मी बढ़ने के कारण धीरे धीरे इसका जल स्तर सूख रहा है और 2050 तक ये गायब हो सकता है। तो ये हमारे एशिया का सबसे न्यूनतम बिंदु है। अब बात करते हैं अफ्रीका का न्यूनतम बिंदु। तो इसका जो न्यूनतम बिंदु है वो है असाल झील। यह अफ्रीका का न्यूनतम बिंदु है। अब इरेज कर दें, यहीं पर आपको सारे पॉइंट बताते रहेंगे हम। डिवाइड कर देते
देते हैं, एशिया लिख देते हैं। एक दो पॉइंट और हैं वो आपको बता देते हैं। इधर आपका अफ्रीका है। तो अभी हमने बताया कि एशिया का न्यूनतम बिंदु मृत सागर। आगे अगर बात करें, एशिया की जो सबसे लंबी नदी वो यांगत्से क्योंग है, ये चीन में बहती है। एशिया की सबसे लंबी नदी है। अगर देखा जाए तो ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है 6390 किलोमीटर। आगे अगर बात करें, अफ्रीका की जो सबसे लंबी नदी है, इसकी सबसे लंबी नदी नील नदी, जो विश्व की भी सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। अगर बात करें नील नदी की, तो नील नदी कहां से निकलती है? नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और कहां जाकर गिरती है? तो भूमध्य सागर में गिरती है और यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। आगे अगर बात करें, एशिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में, तो सबसे बड़ा देश रूस आता है, इसके बाद चीन आता है, इसके बाद भारत आता है। अगर बात करें रूस के क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल लगभग 1.70 लाख वर्ग किलोमीटर है, जबकि चीन का क्षेत्रफल 96 लाख वर्ग किलोमीटर है और भारत का तो आप लोगों को पता ही होगा 32 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग। और अगर पूरा देखा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। तो अगर क्वेश्चन देखा जाए कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस, लेकिन रूस के बारे में आपको रोचक तथ्य ये बता रहे हैं कि जो रूस है ये दो महाद्वीपों में फैला है, एक यूरोप और दूसरा एशिया। जो यूरोप में फैला है उसे यूरोपियन रूस कहते हैं, जो एशिया में फैला है उसे एशियन रूस कहते हैं। लेकिन रूस की जो राजधानी है मॉस्को, वह यूरोप महाद्वीप में है, लेकिन रूस का अधिकांश भाग एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। इसीलिए रूस को ज्यादा महत्व यूरोप में दिया जाता है। लेकिन अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि एशिया का सबसे बड़ा देश है, तो आप हमेशा रूस को ही टिक करोगे। अगर ऑप्शन में रूस नहीं है, चीन है, तो आप चीन को लगाओगे। लेकिन मान लिया क्वेश्चन आ जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा देश है और ऑप्शन में आपको रूस चीन दोनों नहीं मिलते हैं, तो आप इतने समझदार सभी लोग हो कि भारत लगाओगे। लेकिन अगर देखा जाए तो रूस मुख्यतः यूरोप महाद्वीप का ही देश है। अब बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की, कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा अल्जीरिया। जो अल्जीरिया है यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। आगे अगर बात करें कि हमारे एशिया महाद्वीप का जो सबसे छोटा देश, अर्थात सबसे छोटा देश, तो वो आपका मालदीव है। मालदीव, इसकी राजधानी माले, ये भारत के दक्षिणतम और पश्चिमी साइड में स्थित है, अरब सागर में स्थित है और एक प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित देश माना जाता है, क्योंकि यह मूंगों की चट्टानों द्वारा निर्मित देश है। अगर बात करें अफ्रीका का, तो अफ्रीका का जो सबसे छोटा देश है वो सेशेल्स है। और बहुत सारे चीजें हैं आपको बतानी है। अगर आगे बात करें एशिया की, तो एशिया में जो सबसे बड़ी झील है, एशिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील, कैस्पियन सागर
झील या एशिया की सबसे बड़ी झील है। अगर इसके बारे में बताएं तो यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। विश्व के सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील। और यह एशिया की सबसे बड़ी झील है। अगर बात करें अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, तो इसकी सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। यह मीठे पानी की अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। अगर विश्व दृष्टि पर देखा जाए तो यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। और विक्टोरिया के बारे में अभी आप लोगों को हमने बताया था कि विश्व में सबसे पहले मानव के साक्ष्य कहीं मिले थे तो वो विक्टोरिया झील के आसपास मिले थे, अर्थात अफ्रीका महाद्वीप में मिले थे। इसलिए मानव की उत्पत्ति का महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। एक क्वेश्चन और मैं बताना चाहता हूं, इसी एशिया महाद्वीप की जो सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ध्यान देना कि एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील भारत के उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी के सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में स्थित झील है, जिसका नाम है गोविंद बल्लभ भाई पंत सागर झील। यह एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। तो लगभग जितने उच्च दृष्टि से पॉइंट थे हमने बता दिए हैं। अब आगे बात करते हैं एशिया महाद्वीप की। तो बात करते हैं एशिया महाद्वीप की। इस डायग्राम से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, नहीं क्लियर होगा तो अभी हम दूसरा डायग्राम बना देंगे। तो मान लिया ये हमारा एशिया महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। अगर बात करें इसके उत्तर में, तो इसके उत्तर में एक महासागर है जिसे कहते हैं आर्कटिक महासागर। एशिया महाद्वीप के पूरब में जो महासागर है उसका नाम प्रशांत महासागर। यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगर बात करें एशिया महाद्वीप के दक्षिण में, तो यहां स्थित है हिंद महासागर। अगर बात करें एशिया के पश्चिम में, तो यहां कोई महासागर नहीं है, यहां पर एक सागर है भूमध्य सागर। अगर देखा जाए कि इसके इस साइड में ये आपका इधर यूरोप हो गया, इधर आपका अफ्रीका हो गया और ये क्षेत्र आपका एशिया का। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एशिया महाद्वीप के दक्षिण में है तो आप लगाओगे हिंद महासागर, एशिया महाद्वीप के पूर्व में है प्रशांत महासागर, एशिया महाद्वीप के उत्तर में है आर्कटिक महासागर, एशिया महाद्वीप के पश्चिम में है भूमध्य सागर। क्योंकि इसकी भूमि चारों तरफ जल से घिरी हुई है इसीलिए इसे महाद्वीप कहते हैं। तो यूरोप है, अफ्रीका। अब देखते हैं कौन सी चीजें किस किस को पृथक करती हैं। तो ध्यान देना कि यहां पर एक महाद्वीप है, अभी आप लोगों को डायग्राम में हमने बताया था, इस महाद्वीप का नाम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और एशिया के बीच में एक द्वीप समूह है जिसे कहते हैं पापुआ न्यू गिनी द्वीप समूह। ये छोटे छोटे द्वीपों का समूह है एशिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एशिया को ऑस्ट्रेलिया से कौन सी चीज पृथक करती है, तो आप हमेशा लगाओगे पापुआ न्यू गिनी द्वीप समूह। यहां पर अगर देखें तो यहां पर एक जलसंधि है जिसे कहते हैं बेरिंग जल संधि। क्या
किन दो महाद्वीपों के मध्य स्थित है? तो यहाँ पर आपका आ जाएगा उत्तरी अमेरिका। आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अभी हमने मैप बनाया था तो एशिया यहाँ पर था, उत्तरी अमेरिका यहाँ पर था, और आप अभी सभी लोग कहोगे कि सर आप बता रहे हो कि उत्तरी अमेरिका यहाँ पर है। तो ध्यान रखना कि पृथ्वी हमारी गोल है, और अगर हम इस मैप को गोल करेंगे तो ये जो उत्तरी अमेरिका यहाँ पर अभी हमने बनाया था वो यहाँ पर आ जाएगा। इसीलिए एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य में एक यहाँ पर जलसंधि है जिसे कहते हैं बेरिंग जलसंधि, जो अमेरिका का एक राज्य है जिसका नाम है अलास्का, और यहाँ पर रूस है, तो रूस और अलास्का के मध्य एक जलसंधि है जिसका नाम है बेरिंग जलसंधि। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी जलसंधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से पृथक करती है? तो बेरिंग जलसंधि। आगे अगर बात करें कि कौन सी चीज एशिया को यूरोप से पृथक करती है, तो ध्यान देना यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है यूराल पर्वत, और इसी यूराल पर्वत से, ये मान लीजिए ये पर्वत है यूराल पर्वत, और इसी यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यूराल नदी। फिर ये नदी जो यहां आकर गिर जाती है, ये आपकी झील है कैस्पियन सागर झील, इसमें आकर गिर जाती है। कौन सी? कैस्पियन सागर झील। इसके बाद यहां पर एक पर्वत है ये वाला, जिसका नाम है काकेशस पर्वत, और इसके बाद में यहां एक सागर है जिसका नाम है काला सागर। कई सागर हैं, काला सागर, यहाँ अफ्रीका और एशिया के मध्य में लाल सागर है, चीन की तरफ पीला सागर है, नीला सागर है। तो आगे बताएंगे। तो देखिए कि कौन सी चीज एशिया को यूरोप से पृथक करती है, तो यूराल पर्वत, उसके बाद यूराल नदी, कैस्पियन सागर झील, काकेशस पर्वत और काला सागर। तो देख लीजिए कि तीन का, काला, काकेशस और कैस्पियन, और दो यूराल अर्थात यूराल नदी और यूराल पर्वत। तो तीन का और ये पृथक करते हैं किसको? एशिया से यूरोप को। अब बात कर लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। तो कौन सी चीज अफ्रीका महाद्वीप को एशिया से पृथक करती है? तो प्रारंभ में यहां भूमध्य सागर है, और इसी भूमध्य सागर से एक नदी निकाल दी गई थी, एक नहर निकाली गई थी जिसका नाम था स्वेज नहर, और ये आकर कहां गिर गई? तो ये सागर है जिसका नाम है लाल सागर। तो दो चीजें एशिया को अफ्रीका से पृथक करती हैं, एक स्वेज नहर और दूसरा लाल सागर। अगर देखा जाए ये जो स्वेज नहर है ये विश्व की सबसे बड़ी नहर है। कहां से निकलती है? भूमध्य सागर से निकलती है। कहां गिरती है? लाल सागर में गिरती है। क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी नहर भारत को एशिया को अफ्रीका से अलग करती है? तो स्वेज नहर। क्वेश्चन बनेगा कौन सी नहर दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर, लाल सागर को जोड़ने वाली नदी कौन सी है? स्वेज नहर। लगभग आज हमारा टॉपिक यही है। आप सभी लोगों को क्लियर कर चुके हैं कि कौन सी चीज कहां पर क्या पृथक करती है, और इसके आगे अब विस्तार से पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप। तो आप लोगों को अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। धन्यवाद।